जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 11 श्लोक 47। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परमदर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हारी भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर तुम पर दया करके अपना गुण, प्रभाव और तत्व समझाने के लिए मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह अलौकिक रूप दिखलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हें भय, दुख और मोह होने का कारण ही नहीं था। फिर तुम इस प्रकार भय से व्याकुल क्यों हो रहे हो? मेरा वह रूप अत्यंत उत्कृष्ट और दिव्य है, असीम और दिव्य प्रकाश का पुंज है, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका आदि है, असीम रूप से विस्तृत है, किसी ओर से भी इसका ओर छोर नहीं मिलता। तुम जो कुछ देख रहे हो यह पूर्ण नहीं है, यह तो मेरे उस महान रूप का अंश मात्र है। तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने इस रूप को पहले नहीं देखा था। इस विराट रूप के दर्शन सब समय और सबको नहीं हो सकते। जिस समय मैं अपनी योग शक्ति से इसके दर्शन कराता हूँ, उसी समय होते हैं। वह भी उसी को होते हैं जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, दूसरे को नहीं। अतएव इस रूप के दर्शन करना बड़े सौभाग्य की बात है। आध्यात्मिक भाव। निरंतर अभ्यास के द्वारा मन को आत्मा के सहित योग युक्त करने पर यह अद्भुत तेजोमय रूप साधक के लक्ष्य पथ में उपस्थित होता है। चिर प्रसन्न आत्मा की प्रसन्नता इस अवस्था में उपलब्ध होती है। आत्मा ही आत्मा को अपना स्वरूप दिखला सकता है। साधक गुरु की कृपा से साधन प्राप्त कर स्वयं इसको समझ पाता है। साधक जब विश्व रूप देखता है तब विश्व की सारी वस्तुएं ज्योतिर्मय हो जाती हैं। The blessed Lord said, "My dear Arjuna, happily do I show you this universal form within the material world by my internal yogic power. No one before you has ever seen this unlimited, full of splendor, primeval, infinite, glaringly effulgent universal form. Actually, the Lord Krishna had, due to his tremendous yogic powers, given the required eye of wisdom, Divya Drishti, for Arjuna and made him realize the vision of cosmic form." Om. जय गुरुदेव, जय पदशरण। अध्याय 11 श्लोक 47। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परम दर्शितमात्मातयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, तुझ्या भक्तीवर आणि प्रार्थनेवर प्रसन्न होऊन तुझ्यावर दया येऊन माझे गुण, प्रभाव आणि सार हे स्पष्ट करण्यासाठी मी तुला माझ्या योग शक्तीच्या प्रभावाने हे अलौकिक रूप दाखवले आहे। अशा परिस्थितीत तुला भीती, दुःख आणि आसक्ती वाटण्याचे काहीच कारण नव्हते। मग
तू भीतीने इतका का त्रस्त आहेस? माझे ते रूप अत्यंत उत्कृष्ट आणि दिव्य आहे. अंतिम आणि दिव्य प्रकाशाचा पुंज, सर्वांचा उगम, सर्वांचा आरंभ, अत्यंत विशाल, अनंत विशाल, त्याचा अंत कोणत्याही बाजूने सापडूच शकत नाही. जे तू पाहत आहेस ते पूर्ण नाही. हा माझा त्या महान रूपाचा केवळ एक अंश आहे. तुझ्याशिवाय हे रूप यापूर्वी कोणीही पाहिलेले नाही. हे ब्रह्मांडीय स्वरूप सर्व काळ आणि प्रत्येकाला दिसू शकत नाही. जेव्हा मी माझ्या योग शक्तीने ते दृश्यमान करतो तेव्हाच ते दिसते, आणि तेही केवळ दृष्टी असलेल्यांनाच, इतरांना नाही. म्हणून हे स्वरूप पाहणे एक मोठे भाग्य आहे. आध्यात्मिक अर्थ. सततच्या अभ्यासाने मनाला आत्म्याशी एकरूप केल्याने हे अद्भुत तेजस्वी स्वरूप साधकाच्या ध्येय मार्गावर प्रकट होते. या अवस्थेत चिरसुखी आत्म्याचा आनंद प्राप्त होतो. केवळ आत्माच आपले खरे स्वरूप आत्म्याला प्रकट करू शकतो. साधक गुरूंच्या कृपेने साधन प्राप्त करतो आणि हे स्वतःसाठी समजून घेतो. जेव्हा साधक ब्रह्मांडीय स्वरूप पाहतो तेव्हा विश्वातील सर्व वस्तू तेजस्वी होतात. भगवान म्हणाले, हे प्रिय अर्जुना, मी माझ्या अंतर्यामी योग शक्तीने तुला भौतिक जगात हे विश्वरूप आनंदाने दाखवत आहे. तुझ्यापूर्वी कोणीही हे अमर्याद, वैभवशाली, आदिम, अनंत, तेजस्वी विश्वरूप पाहिले नव्हते. वास्तविक पाहता भगवान कृष्णाने आपल्या अफाट योग शक्तीमुळेच अर्जुनाला आवश्यक असलेला प्रज्ञादंड दिला होता आणि त्याला या ब्रह्मांड रूपाचे दर्शन घडवलेले होते. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 11, ശ്ലോകം 47. ശ്രീ ഭഗവത് വചനം. മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശനമിതാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ പ്രസന്നനായ ഞാൻ എന്റെ യോഗശക്തിയാൽ എന്റെ ഈ പരമവും അത്ഭുതകരവുമായ രൂപം നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. തേജോമയവും അനന്തവും ആദിരൂപവുമായ ദിവ്യപ്രകാശത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വരൂപം നിനക്ക് മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ല. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും ഭക്തിയിലും പ്രസന്നനായാണ് ഞാൻ എന്റെ ഏറ്റവും ഗുണവും മഹിമയും തത്വവും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ഈ അലൗകിക രൂപം നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷമാക്കിയത്. ഈ വിശ്വരൂപം അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠവും ദിവ്യപ്രകാശത്തിന്റെ പുഞ്ചവുമാണ്. എല്ലാറ്റിനും ആദിയും എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമായ അളവറ്റ വിധം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രൂപത്തിന് ഒരറ്റവും കണ്ടെത്താനാകില്ല. നീ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്റെ ആ മഹാരൂപത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഈ രൂപം മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ വിരാട് വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ദർശനം എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാൻ തന്റെ യോഗശക്തിയാൽ ദർശനം നൽകുന്ന സമയത്തും ദിവ്യദൃഷ്ടി ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അത് കാണാൻ കഴിയൂ. അതിനാൽ ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചത് അത്യന്തം വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ആത്മീയ ഭാവം. നിരന്തരമായ അഭ്യാസത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിനോടൊപ്പം യോഗയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ സാധകന്റെ ലക്ഷ്യപഥത്തിൽ ഈ അത്ഭുതകരമായ തേജോമയ രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ചിരപ്രസന്നമായ ആത്മാവിന്റെ ആനന്ദം ഈ അവസ്ഥയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആത്മാവിന് മാത്രമേ ആത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ. ഗുരുവിന്റെ കൃപയാൽ സാധനാമാർഗം ലഭിച്ച് സാധകൻ അതിനെ സ്വയം അനുഭവിച്ച് അറിയുന്നു. സാധകൻ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കുമ്പോൾ വിശ്വത്തിലെ സകല വസ്തുക്കളും ജ്യോതിർമയമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. గీతాసుధ అధ్యాయము 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము. శ్లోకం 47. శ్రీ భగవాను వాచ మయా ప్రసన్నేన తవార్జునేదం రూపం పరం దర్శితమాత్మయోగాత్ తేజోమయం విశ్వమనంతమాద్యం యన్మే త్వదన్యేన న దృష్టపూర్వం.
అంతలో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ఇలా చెప్పాడు, ఓ అర్జున, నీ యొక్క భక్తి మరియు ప్రార్థనతో సంతోషించి నీపై దయించి నా గుణముల ప్రభావము మరియు తత్వమును తెలియజేసేందుకు నా యోగశక్తి ప్రభావంతో ఈ అలౌకిక రూపాన్ని చూపించాను. అటువంటి స్థితిలో నీకు భయము, దుఃఖము మరియు మోహము కలిగే అవకాశమే లేదు. అటువంటిప్పుడు నీవు ఈ విధంగా భయంతో ఎందుకు వ్యాకులపడుచున్నావు? నా ఈ రూపము అత్యంత ఉత్కృష్టమైనది మరియు దివ్యమైనది, హద్దులు లేనిది మరియు దివ్య ప్రకాశ రూపపుంజము, అన్నిటినీ పుట్టించేది, అన్నిటికీ ఆది హద్దులు లేని రూపములతో వ్యాపించినది. ఏ వైపు నుండి కూడా దీని ఒడ్డు దరిదాపు దొరకదు. నీవు దేన్ని చూస్తున్నావో అది పూర్వ రూపము కాదు, అది నా మహత్తరమైన రూపం యొక్క అంశం మాత్రమే. నీవు తప్ప ఇతరులెవరూ ఈ రూపాన్ని ముందెన్నడూ చూడలేదు. ఈ విరాట్ స్వరూప దర్శనము అన్ని సమయములందు అందరికీ కలగదు. ఎప్పుడు నా యోగశక్తితో దీని దర్శనము గావిస్తానో అప్పుడే కలుగుతుంది. అది కూడా ఎవరికి దివ్య దృష్టి లభిస్తుందో వారికే లభిస్తుంది తప్ప ఇతరులకు కాదు. అందుచేత ఈ విశ్వరూప దర్శనం చేయుట ఎంతో అదృష్టవంతమైన మాట. ఆధ్యాత్మిక భావము నిరంతర అభ్యాసం ద్వారా మనసును ఆత్మసహితంగా యోగయుక్తము చేసిన పిమ్మట ఈ అద్భుత తేజోమయ రూపము సాధకుని లక్ష్య మార్గమునందు ఉపస్థితమవుతుంది. ఎల్లప్పుడూ నిర్మలముగా ఉండే ఆత్మ యొక్క ఆనందం ఈ స్థితిలో లభిస్తుంది. ఆత్మే ఆత్మను తన స్వరూపములో చూడగలుగుతుంది. సాధకుడు గురుకృపతో సాధన పొంది స్వయముగా దీన్ని అర్థం చేసుకుంటాడు. సాధకుడు విశ్వరూపాన్ని దర్శించినప్పుడు విశ్వం యొక్క అన్ని వస్తువులు జ్యోతిర్మయం అయిపోతాయి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदन् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनंतमाद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। श्री भगवान कहलन, हे अर्जुन, अहाँक भक्ति आ प्रार्थना से प्रसन्न भ क अहाँ पर दया क क अपन गुण प्रभाव आ तत्व बुझाबर लेल हम अपन योग शक्ति के प्रभाव से ई अलौकिक स्वरूप अहाँ के देखौने छी। एहन अवस्था में अहाँ के भय, दुख वा मोह हेबाक कोनो कारण नहीं छल। तखन अहाँ एना डर से व्याकुल कियाक भ रहल छी? हमर ई स्वरूप बड़ उत्कृष्ट आ दिव्य अछि। ई असीम दिव्य प्रकाश के पुंज अछि, सब किछ के उत्पत्ति के कारण आ सब के आदि अछि। ई अनंत रूपेण विस्तृत अछि, कोनो दिस सँ एकर आदि व अंत के सीमा भेटैत नहीं अछि। अहाँ जे किछ देखैत छी इहो एकर संपूर्ण स्वरूप नहीं अछि। ई त हमर ओइ महान विराट स्वरूप के एकटा अंश मात्र अछि। अहाँ से पहिने आन केओ एहि स्वरूप के दर्शन नहीं केने छल। एहि विराट स्वरूप के दर्शन सब समय आ सब लेल संभव नहीं होइत अछि। जखन हम अपन योग शक्ति के माध्यम सँ एकर दर्शन करबबैत छी तखने एकर दर्शन संभव होइत अछि। आ सेहो केवल वह साधक के होइत अछि जिनका दिव्य दृष्टि प्राप्त भेल हुए, आन ककरो नहीं। एहि कारण ई विराट स्वरूप के दर्शन प्राप्त भेनाइ बड़ दुर्लभ आ परम सौभाग्य के गप अछि। सदिखन अभ्यास के माध्यम सँ मौन के आत्मा संग योग युक्त क देला पर ई अद्भुत तेजोमय स्वरूप साधक के लक्ष्य पथ में स्वयं प्रकट होइत अछि। एहि अवस्था में चिर प्रसन्न आत्मा के प्रसन्नता के अनुभव होइत अछि। वास्तव में आत्मा स्वयं आत्मा के अपन वास्तविक स्वरूप के दर्शन करा सकैत अछि। साधक सद्गुरु के कृपा सँ साधना के उपाय प्राप्त क क स्वयं एहि सत्य के अनुभव द्वारा बुझ पाबैत अछि। जखन साधक के विश्व रूप के दर्शन होइत अछि तखन संपूर्ण विश्व के सब वस्तु ज्योतिर्मय दिखाई पड़ैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।